हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय 1 है इसमें पादपों में पोषण। तो इससे पहले हमने इस अध्याय को के मुख्य बिंदुओं को समझा था बच्चों। आज की वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये सभी बातें समझी थी। पौधों में पोषण कैसे होता है, स्वपोषी, विषमपोषी, ये सभी बातें। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तों में रंध्र क्या होते हैं, तो ये सभी बातें हमने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह, ये सभी हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। तो ये आप देख लेना बच्चों। आज की वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपके पास, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जीव जंतु रोटी क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? क्या हम बिना भोजन के नहीं रह सकते? तो बच्चों, इसका आंसर है आपके पास, पहला है, भोजन मुख्य कार्य विकास में मदद करता है। यानी भोजन जो है हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी बच्चों। ठीक है। भोजन जो है चलने, भागने, उठने जैसी गतिविधियों के लिए हमें ऊर्जा देता है। हम चलते हैं फिरते हैं, जैसे अभी हम खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने खाना खाया है, उससे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है, शक्ति मिली है, तभी हम चल फिर सकते हैं बच्चों। और वो भोजन से मिलती है। शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों को मरम्मत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जब हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर को दोबारा से ठीक करने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है बच्चों। फिर है, भोजन हमें रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, हमें संक्रमणों से बचाता है। ठीक है। तो भोजन जो है हमें बीमारियों से लड़ने में हमारे को ताकत देता है, हमें शक्ति देता है बच्चों, बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें भोजन की जरूरत होती है। तो ये आप लिख लेना बच्चों। फिर है, प्रश्न 2 है आपके पास, परजीवी मृतजीवी में अंतर। तो इससे पहली वीडियो में मैं आपको दिखा चुका है परजीवी क्या होते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जूं है, चिचड़ है, अमरबेल है। ये क्या करते हैं, दूसरे के शरीर पे रहते हैं और वहीं से भोजन लेते हैं उन्हीं से। जैसे चिचड़ होते हैं, कुत्ते पे के शरीर पे रहते हैं वो, या गाय भैंस को भी कई बार चिचड़ लग जाते हैं, उनके शरीर पे रहते हैं और उन्हीं के खून को वो चूसते रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं बच्चों। तो ये परजीवी होते हैं। पर का मतलब दूसरे जीव के शरीर के ऊपर जो रहें। और मृत जीवी, मृत जीवी ऐसे जीव हैं जो मृत वस्तुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जो मरी हुई गली सड़ी वस्तुओं को खा के जीवित रहते हैं। जैसे खुम्ब होती है, मशरूम होती है, ये सभी जो है मृत जीवी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, खुम्ब होती है ना, मशरूम, ठीक है, जिसकी आप सब्जी भी खाते हो। तो वो कहाँ पे उगती है, जहाँ पे वस्तुएं गल सड़ जाती हैं वहाँ पे वो उगती हैं। ठीक है, वो मृत जीवी होते हैं बच्चों। प्रश्न 3 है, आप पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? तो मंड या स्टार्च का पता लगाना है हमने पत्तों में, पेड़ पौधों की पत्तों के अंदर मंड है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आयोडीन परीक्षण द्वारा पत्तियों के स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। जब हम पत्ती से क्लोरोफिल को अल्कोहल में उबाल कर निकालते हैं, यानी हम क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे, ठीक है, उसको अल्कोहल में उबालेंगे और उसमें से क्लोरोफिल बाहर निकल जाती है। फिर उसके ऊपर आयोडीन की एक दो बूंद डालेंगे, दो बूंदे डाल देंगे और उसका रंग क्या हो जाएगा बच्चों, नीला
हो जाता है। अगर नीला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं आयोडीन की सहायता से। फिर उसके बाद है, हरे पौधे अपने भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो बताना है आपने। तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप भी बता देता है। हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है बच्चों। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये जो CO2 आप देख रहे हो ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल। तो ये देख लेते हैं चित्र में। ये देखिए, ये पौधा है, ये अपना भोजन कैसे बनाएगा, ये सूरज से, इस सूर्य से धूप लेगा। ठीक है, इसके पत्तों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और जड़ों से ये जल ले लेता है और पोषक तत्व ले लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु से ले लेता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कितनी चीज़ें चाहिए इसको? देखो, एक तो सूर्य की का प्रकाश चाहिए इसको, पेड़ पौधों को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जो हवा से मिल जाते हैं। क्लोरोफिल चाहिए जो इसके पत्तों में है। और जड़ों से इसको पानी मिल जाता है। तो जब ये चार चीज़ें इसको मिल जाती हैं, सूर्य की धूप मिल जाती है, जल मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, और पत्तों में क्लोरोफिल मिल जाती है, तो ये अपना भोजन बना लेते हैं इन चारों वस्तुओं का प्रयोग करके। और इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और ये भोजन जो है इसके पत्तों में जमा हो जाता है बच्चों। कहाँ जमा हो जाता है? पत्तों में। ठीक है, तो ये आपका चित्र था। अब इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम इसके द्वारा भी दर्शा सकते हैं। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। यानी पौधों से ही सभी जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। तो ये देखिए उत्तर इसका। तो इसमें देखिए बच्चों, हरे पौधे देखो सूर्य के प्रकाश से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, भूमि से पानी लेकर, और पत्तों में क्लोरोफिल होता ही है। तो इन चारों चीज़ों से ये भोजन बनाते हैं पौधे अपना। फिर ये भोजन बनाएंगे मंड या स्टार्च के रूप में। तो जो भी मंड या स्टार्च के रूप में भोजन अपने पत्तों में जमा हो जाता है, फिर वो क्या करेंगे? अनाज पैदा करेंगे या फल बनाएंगे, पौधों पे लग जाते हैं। तो उसको कौन खाता है बच्चों? भोजन, उसको अनाज को हम खाते हैं, फलों को हम खाते हैं, प्राणी खाते हैं। फिर वो प्राणी जो है उनको खा के कार्बोहाइड्रेट्स लेगा, प्रोटीन लेगा, वसा लेगा। जितने भी इस धरती पे प्राणी है ना, तो सभी कुछ कभी ना कभी वो पेड़ पौधों को ही खाते हैं। जैसे अगर शेर भी कहें ना, तो शेर जो है जीवों को खाता है, जैसे हिरण को खाता है। और हिरण क्या खाता है? घास खाता है। तो इस प्रकार से अगर पेड़ पौधे ना हो तो हिरण नहीं होगा, अगर हिरण नहीं होगा तो फिर शेर क्या खाएगा? तो इस तरह से सभी जीव जंतु जो है अदृश्य रूप में कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये चित्र आपने बनाना है बच्चों। ठीक है, तो ये चित्र आप बना लेना। फिर उसके बाद है आपके पास खाली स्थान भरने हैं छठे प्रश्न में बच्चों। खाली स्थान भरने हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। यानी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं बच्चों। फिर है, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्च या मंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जो आपको नीचे दिया गया है, आंसर यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद है सी, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो होती है क्लोरोफिल नामक वर्णक द्वारा संग्रहित कर ली जाती है बच्चों। क्लोरोफिल आ जाएगा तीसरे के खाली स्थान में, जो ये नीचे लिखा गया है। फिर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं बच्चों। तो ये आपने करना था बच्चों छठा प्रश्न।
ठीक है। फिर 7वां प्रश्न है, तो इनकी परिभाषा देनी है, बताना है। तो 7वें में पहला है, पीत का मतलब पीले, दुर्बल तने वाला एक परजीवी पौधा जो होता है वो अमरबेल होता है बच्चों। क्या होता है? अमरबेल। ये पेड़ पौधों के ऊपर होती हैं बच्चों। इसका चित्र मैं आपको अभी दिखा दूंगा। फिर एक पौधा जिसमें सपोषी विषम पोषी दोनों पोषण होते हैं वो है कीट भक्षी पादप या पिच्चर पादप। ठीक है। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और ये कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं बच्चों, इसलिए ये स्वपोषी भी हैं, विषम पोषी भी हैं। फिर है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें रंध्र कहते हैं बच्चों। यानी पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस वो छोड़ते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। फिर 8वां है बच्चों, सही जवाब बताना है आपने। अमरबेल क्या है? परजीवी है बच्चों। क्या है? परजीवी, इसका आंसर है। फिर है पौधे जो कीड़ों को फंसाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तीसरा इसका आंसर है पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो ये इसके आंसर लिख लेना। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है, इसमें मिलान करने हैं कॉलम 1 को कॉलम बी से। तो ये मिलान किए हुए हैं आपके पास। क्लोरोफिल किस में होती है बच्चों? पत्तों में होती है। पत्तों के साथ इसका मिलान करना है। नाइट्रोजन जीवाणुओं में होती है। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु। अमरबेल क्या है? परजीवी है बच्चों। ठीक है, और जंतु क्या है? परपोषी होते हैं जंतु। ठीक है, और कीट भक्षी पादप कौन से हैं? घटपर्णी हैं बच्चों। ठीक, तो ये आपने मिलान करने हैं, मिलान कर दिए गए हैं। फिर आपने सत्य और असत्य बताने हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो ये गलत है बच्चों। तो एफ है ये, एफ का मतलब फाल्स, फाल्स का मतलब गलत है ये। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लेते हैं पौधे, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है बच्चों। फिर है वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत पोषी कहलाते हैं। यानी जो पादप भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम मृत पोषी कहते हैं। तो ये सही है बच्चों। ठीक है, ये सही है? नहीं बच्चों, गलत है ये भी। उन्हें परपोषी कहते हैं, ये सब पोषी कहते हैं उन्हें जो स्वयं बनाते हैं। और मृत पोषी तो वो होते हैं जो मरी हुई गली सड़ी चीजों को खाते हैं। तो ये गलत है बच्चों। फिर तीसरा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है प्रोटीन भी होता है बच्चों। पेड़ पौधे जो हैं जब भोजन बनाते हैं ना तो प्रोटीन भी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये सही है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। फिर आगे है 11वां प्रश्न है बच्चों, और एक 12वां प्रश्न है। ये दो प्रश्न रह गए हैं। तो ऑप्शन टाइप है ये, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? तो वो होता है रंध्र। पेड़ पौधों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, रंध्र, उसके द्वारा ही पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। फिर है वायुमंडल से मुख्यतः किस, यहाँ किस आ जाएगा बच्चों, किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो वो पत्तियों के द्वारा करते हैं बच्चों। पत्तों में रंध्र होते हैं, रंध्र से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पेड़ पौधे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वीडियो में इतना ही है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये चैप्टर समझ आया या वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको इसी चैनल पे। तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।